अस्सलाम वालेकुम फैक्ट शेयर के प्यारे दोस्तों, मैं हूं मलैला और आप देख रहे हैं फैक्ट शेयर। अजीज दोस्तों, कहते हैं इंसान का मुकाम फरिश्तों से बुलंद है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। आज का हमारा मौजू भी इसी मुतालिक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे कि हारूत और मारूत जो दरअसल दो फरिश्ते थे, अल्लाह ताला ने इनको ज़मीन पर इंसानी रूप में क्यों भेजा। और आपको वीडियो दिलचस्प लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इसमें आज़म का लफ्ज़ सबसे पहले कस्सासुल कुरान में आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पर भेजा गया और नस्ल इंसानी में रफ्ता रफ्ता इजाफा होना शुरू हुआ, तो फरिश्तों ने इंसानों के गुनाह देखते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा की और कहा कि ये कैसे लोग हैं जिन्हें तूने ज़मीन में अपना नायब बनाया, और वो कत्लो गारत करते हैं, जिना करते और झूठ बोलते हैं। ऐ अल्लाह, अगर तू हमें ज़मीन में अपना नायब बनाकर भेजता तो हम हर हाल में तेरी इबादत करते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं तुम्हें अब ज़मीन में उतारता हूँ, तुम अपने चंद नुमाइंदों को पेश करो और मैं देखता हूँ जब वो ज़मीन में जाएंगे तो उनके अमाल कैसे होंगे। हदीस में आता है कि मलाइका ने अपने में से 3 फरिश्ते पेश किए। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तुम ज़मीन वालों में शामिल हो जाओगे तो तुम पर 4 कामों की पाबंदी होगी: शराब ना पीना, जिना ना करना, कत्ल ना करना और बुत को सजदा ना करना। और जब उनको ज़मीन पर उतारना चाहा तो उनमें से एक ने कहा, ए अल्लाह, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं तेरे पास रहकर तेरी बंदगी करना चाहता हूँ, मैं ज़मीन पर नहीं जाऊँगा। लेकिन 2 फरिश्ते हारूत और मारूत ज़मीन पर आने के लिए रजामंद हो गए। इन दोनों फरिश्तों के बारे में है कि ये दोनों फरिश्ते मलाइका के सबसे ज़्यादा आबिद और जाहिद फरिश्ते थे। ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माना के थे। ये दोनों हारूत और मारूत ज़मीन पर आ गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने लोगों में फ़ैसला करने पे मुकर्रर कर दिया। लोग इनके पास अपने मसाइल लेकर आते और ये उनके दरमियान फ़ैसला करते। एक दिन एक खातून उनके पास आई जो बहुत हसीन और जमील थी और उनके सामने अपना मसला पेश कर दिया। उनमें से औरत के लिए बुराई की ख्वाहिश पैदा हो गई। उन्होंने उसको दावत दी कि तुम हमारे साथ जिना करने की इजाज़त दे दो। इस पर खातून ने कहा, नहीं, पहले तुम लोगों को मेरी बात मानना होगी। मेरे पास बुत है, तुम उसको सजदा करो। उन्होंने कहा, हमारी तौबा, ये शिर्क हमसे नहीं होगा। इसके बाद खातून वहाँ से चली गई। इसके बाद अब काफ़ी देर तक तावील खामोशी रही। एक बार फिर वो खातून उनके पास आई। दोनों फरिश्तों ने फिर ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन अब की बार खातून ने कहा, पहले तुम लोग मेरे शोहर को कत्ल कर दो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। इस पर दोनों फरिश्तों ने कहा, कत्ल तो गुनाह कबीरा है, ये हमसे नहीं होगा। फिर खातून ने कहा, मेरे पास शराब है, तुम वो पी लो, फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकती हूँ। फरिश्ते हारूत और मारूत ने आपस में मशवरा किया, शराब पी लेते हैं। तो उन्होंने शराब पी ली तो अपने हवास खो बैठे और मदहोश हो गए। इस बदहवासी में उन दोनों फरिश्तों ने उस खातून के साथ बुराई कर ली। उसके बाद उसके शोहर को कत्ल कर दिया कि ये लोगों को हमारे बद अमल से आगाह ना कर दे, और बुतों को सजदा करके शिर्क में पड़ गए। जब ये सब हो गया तो अल्लाह ताला ने रोहे ज़मीन व आसमान के पर्दों को फिर जता दिया और मलाइका ने आसमान से ये सब नज़ारा देख लिया। वो हैरान हुए और तौबा करने लगे। जब उनमें होश आया तो खातून ने उनसे दरियाफ्त किया, पल भर में आसमानों में गायब हो जाते हो और पल भर में ज़मीन में आ जाते हो, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने बताया, हमारे पास इस्म आज़म है। उस खातून ने इस्म आज़म सीखने की फरमाइश की। इस्म आज़म सीखने के बाद तीनों ने आसमान की तरफ सफ़र शुरू किया। खातून को आसमान में खींच लिया गया और हारूत और मारूत के पर काट लिए गए और ज़मीन पर फेंक दिया गया। ये उनकी सज़ा की शुरुआत थी। इनसे फरिश्तों की सिफत छीन ली गई और दीगर मलाइक से राब्ता ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद वो एक अरसे तक ज़मीन पर दर बदर भटकते रहे। वो एक नबी के पास गए जिनकी दुआ कबूल हो जाती है। वो उस नबी के पास गए कि अल्लाह ताला से हमारे लिए दुआ करें, जिनका जवाब ये आया कि इसकी सज़ा तो इनको ज़रूर मिलेगी। अब ये दोनों खुद सोच लें, दुनिया में लेनी है या आखिरत में। उन्होंने आपस में मशवरा के बाद फैसला किया कि दुनिया में सज़ा ले लेते हैं, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी तो अबदी है। सज़ा ये थी कि बाबुल में एक कुआं है जिस पे उन दोनों को उल्टा लटका दिया जाएगा और ये क़यामत तक वहीं लटके रहेंगे। उसके बाद उन्हें आसमान पर उठा लिया जाएगा।
پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو دلچسپ لگی ہو۔ تب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔